नमस्कार दोस्तों, मैं मुझको जिला संवाददाता निजवाड़ी में बता दूं कि आज मैं घोसी नगर पंचायत के चेयरमैन मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी हैं। मैं उनसे बातें करना चाहूंगा। आज प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी का आगमन को लेकर के मऊ जनपद में बैठक होने जा रही है। उसी पर मैं मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी चेयरमैन जी से कुछ बातें करना चाहूंगा। सर, हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल पर अपने घोसी नगर पंचायत की सम्मानित जनता, घोसी विधानसभा के सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ आपको भी बहुत बहुत बधाई कि जो आज हमारे कार्यालय पर उपस्थित होकर के आज हमारे यहाँ। सर, देखा जा रहा है कि पंकज चौधरी जी का आगमन को लेकर आज मऊ जनपद में बैठक हो रही, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी हैं माननीय श्री पंकज चौधरी जी का आगमन आने वाले, अब डेट तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उनका आगमन है। उसी को लेकर के और मऊ में जिला पंचायत कार्यालय पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की और उस जनप्रतिनिधि लोगों का बैठक है कि उसकी रूपरेखा तैयार होगी, तैयारी की। क्या लगता है कि घोसी उपचुनाव के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन होने जा रहा है क्या? नहीं, उपचुनाव को लेकर के नहीं हुआ है। उपचुनाव को लेकर के हमारे वो नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष है और उनका हर जिले में आगमन हो रहा है, तो मऊ में भी आगमन होगा उनका। तो हम लोग कार्यकर्ता है तो अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत तो करेंगे बड़े जोर शोर के साथ। तो सर, एक घोसी में उपचुनाव को लेकर के सोशल मीडिया पर एक आपके ही प्रशंसक ने एक वायरल किया था कि लोगों ने चर्चा की थी घोसी उपचुनाव में अगर भाजपा से कोई प्रत्याशी आता है तो एक आप ही के समर्थक ने कहा था कि घोसी उपचुनाव के लिए सबसे अच्छे प्रत्याशी माननीय मुन्ना प्रसाद गुप्ता चेयरमैन साहब हो सकते हैं। देखिए, अपना लोगों का मूड है, कौन क्या डालता है, किसको प्रत्याशी बना देगा, यह जनता है, कार्यकर्ता हम लोग हैं। तो पार्टी का निर्णय है, संगठन का निर्णय है कि किसको देगी, किसको भाजपा की प्रत्याशी बनाएगी। और जिसको भी बनाएगी, क्योंकि हम भाजपा से नगर पंचायत घोसी के चेयरमैन है, तो मेरा दायित्व तो बनता है। और जब चेयरमैन नहीं थे तब भी हम लोग पूरे दमखम के साथ हम लोग पार्टी के साथ रहते थे और प्रत्याशी के साथ रहते थे। तो हम लोग जिसको भी पार्टी टिकट देगी, जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी, उसके साथ हम लोग रहेंगे। लेकिन वो आपके प्रशंसक थे, आप ही की ज्यादा तरफदारी करते थे, और क्या वजह थी कि आपकी? देखिए, इसमें अब देखिए उनकी सोच ये नहीं है कि जो मुन्ना गुप्ता को टिकट मिल जाएगा तो हम उनको जिताएंगे। उनकी सोच है कि जिस तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार घोसी में चल रही नगर पंचायत में, और जिस तरह से घोसी का विकास हो रहा है, जिस तरह से घोसी में काम हो रहा है, बहुत ही जितना कि 25-30 साल में काम नहीं हुआ है, उतना मैं 2.5 साल में। तो लोगों की सोच है कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार, जब भाजपा के चेयरमैन हो करके इतना काम करा रहे हैं, तो भाजपा का विधायक जब होगा यहाँ से, तो घोसी का विकास हर कोने में, घोसी के विधानसभा में हर कोने कोने में होगा। आज नगर पंचायत में देख रहे हैं, अभी नरोखा पोखरे पर 4 करोड़ 40 लाख के लगभग रुपया स्वीकृत हुआ है उसके सुंदरीकरण के लिए। अभी आपके नगर पंचायत घोसी में पश्चिम महल वार्ड नंबर 1 में जो हमारा पौराणिक राजा नहुष की नगरी में जो शिव मंदिर है, उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसकी सुंदरीकरण के लिए 1 करोड़ 85 लाख के लगभग आया है। ऐसे तमाम, अभी देखिए जो हमारे जो सड़क है, इसके दोनों तरफ उत्तरी बॉर्डर से लेकर दक्षिणी बॉर्डर तक 31 करोड़ 40 लाख रुपए के लगभग स्वीकृत हो गया। उसका टेंडर भी हो गया, अब काम उसका शुरू होने वाला है। अभी आपके सीओ ऑफिस के पीछे, कावेरी ऑफिस के बगल में 3 करोड़ 55 लाख रुपए के लगभग से मैरिज हॉल बन रहा है, उसका काम चालू है। अभी तमाम ऐसे योजनाएं आई है जो कि घोसी के विकास में आगे बढ़ रहा है। तो जनता की सोच है कि घोसी का जब विधायक भाजपा का होगा, तो जिस तरह से घोसी नगर पंचायत में विकास हो रहा है, उसी तरह से हमारे घोसी विधानसभा का विकास होगा। यह जनता के मन में एकदम पूरा भर चुका है। और आने वाले समय में पार्टी किसी को भी टिकट दे, कार्यकर्ता को, चाहे वो हमारे घोसी लोकसभा के मऊ जिले का कहीं का भी प्रत्याशी हो,
हम लोग उसके साथ रहेंगे, जनता भी उसके साथ रहेगी। लेकिन जनता, आपके दर्शक, आपके प्रशंसक लगातार आप ही की चर्चा कर रहे हैं। लगता है कि घोसी में जेकर के जो विकास आपके द्वारा कराया जाए उसको देखकर ही कि क्या देखिए, जनता जो काम करेगा तो उसका नाम होगा। इसके पहले बहुत चेयरमैन हुए, लेकिन जितना मैं 2.5 साल में काम कराया तो अब इसको तो लोगों को देखना है ना, कि लोग कहते भी हैं कि काम जितना हुआ उसी हिसाब से घोसी का विधानसभा का विकास होगा। तो उनकी इच्छा है कि घोसी विधानसभा का कोई ऐसा प्रत्याशी हो कि घोसी का विकास कर सके। अब पार्टी का दायित्व है, पार्टी किसको टिकट देगी, जिसको टिकट देगी उसके साथ हम लोग रहेंगे। झंडा डंडा उनके साथ एकदम दौड़ेगा, आगे आगे हम लोग रहेंगे। तो क्या लगता है कि यहाँ से भाजपा कितने वोटों से जीतेगी? बहुत वोटों से जीतेगी, एकदम लोगों ने मन बना लिया है, उब चुकी है। अब वो सोच रहे कि भाजपा का ही विधायक होगा तो विकास होगा। जो नगर पंचायत में जैसे भाजपा का चेयरमैन जैसे कर रहा है, उसी तरह से भाजपा का विधायक भी नगर का, घोसी का विधानसभा का विकास करेगा। दूसरे लोगों को जिता कर क्या करेगी? वो सीधे कहेंगे कि भाजपा की सरकार है, हम कुछ नहीं कर सकते। उससे बढ़िया जनता भाजपा के प्रत्याशी को जिताएगी। यह कहने का नौबत ना आए कि भाजपा की सरकार है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा विधायक होगा, वो कहीं नहीं पाएगा, वो विकास के लिए कहेगा। लेकिन वर्तमान में तो सुधाकर सिंह जी विधायक थे, उनको लेकर के बहुत वहां नेता पहुंचे थे। अरे भाई, घोसी का कितना विकास हुआ है, घोसी विधानसभा का कितना विकास हुआ है, वह तो जनता बताएगी ना, कि हम बताएंगे। जनता देख रहे, जनता हर कोने में देखती, जनता हर कोने से आवाज उठाती है। घोसी में कितना, विधानसभा में कौन विधायक कितना किया है, वो तो जनता आने वाले चुनाव में बताएगी ना। तो सर, जैसे देखा जाता है कि मऊ बस स्टेशन का जो प्रथम सांसद थे उनके नाम से होने जा रहा है, तो आप लगातार नहुस की नगरी बताते हैं घोसी को, तो क्या घोसी का जो बस स्टैंड है वो नहुस के नाम से ही जाना जाएगा? देखिए, ये हमारे बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। उनका निर्णय जो होगा हम लोगों को सर्वमान्य है। हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो हम लोग बड़ी बात उनके माध्यम से जो होगा उनकी आवाज को उठाएंगे हम लोग। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं इस समय मेरी मौजूदगी इस समय मऊ जनपद के घोसी नगर पंचायत में है, जहां पर मैं यहाँ के चेयरमैन मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी से मैं बातें कर रहा था। इन्होंने बताया कि कोई भी कार्यकर्ता अगर भाजपा से टिकट लेकर आता है तो पहले डंडा झंडा मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी का रहेगा। ये मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी बता रहे थे। मैं बता दूं कि ये बता भी रहे थे कि आज प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की आने की तैयारी में आज बैठक हो रही है मऊ जनपद में। उनकी तैयारी किस तरह से की जाएगी, उनकी आवागमन को लेकर किस तरह से क्या सोच रहेगी, उसी की तरह उसी को सोच के लेकर आज बैठक मऊ जनपद में हो रही है। तो ये खबर है मऊ जनपद के घोसी नगर पंचायत की। और मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी की बातों से कितने सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक पर पा सकते हैं मनोज का पत्रकार पर। तो अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक पर मऊ मनोज कुमार पत्रकार पर सारी खबरें पा सकते हैं। हर खबरों के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।